भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पहले भारतीय शिष्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी एक स्पिरिचुअल लीडर, गुरु और इस्कॉन के सीनियर डिवोटी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस्कॉन की सेवा में समर्पित कर दिया। होली हाइनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी का जन्म दिल्ली में 14 अगस्त 1944 को आनंदा एकादशी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गौरी शंकर जी और माता का नाम श्रीमती कमला देवी जी था। इनके पिता श्री गौरी शंकर जी भारतीय एयरफोर्स में एक सीनियर ऑफिसर भी थे और एक आध्यात्मिक इंसान भी। इनका पूरा परिवार ही कृष्ण भक्त रहा है और अपने पिता की गाइडेंस में ही इन्हें इस्कॉन की सेवा और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। इन्होंने अपनी हायर स्टडी यूरोप से पूरी की थी। 30 मई 1968 को मॉन्ट्रियल मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी आए थे और वहां पर पहली बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी उनसे मिले और उनकी काफी सेवा की, जिससे प्रभुपाद जी काफी खुश हुए और अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। और 27 मई 1969 को श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी की दीक्षा हुई। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सेवा के दौरान गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी जितना भी कमाते थे वो सब कुछ श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर देते थे और वो सिर्फ अपने पास उतना ही खर्चा रखते थे जितना कि उनके काम चलाने लायक हो। 1975 में श्रील प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भारत का जीबीसी बनाकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया, जो कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने बहुत अच्छे से किया और अपना पूरा सहयोग इस्कॉन को प्रदान किया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी की सेवाओं से खुश होकर प्रभुपाद जी ने उन्हें 1976 में रशिया का जीबीसी बनाया और कृष्ण चेतना को पूरे देश में फैलाने का काम सौंपा। एक कम्युनिस्ट कंट्री में जाकर काफी परेशानियों को झेलते हुए भी उन्होंने बहुत मेहनत की और कृष्ण चेतना को जन जन तक पहुंचाया। वो जगह जगह जाते थे, भजन कीर्तन करते थे और लोगों को कृष्ण चेतना के बारे में अवगत कराते थे, जिससे कि बड़ी मात्रा में लोग कृष्ण के भक्त हो गए और इस्कॉन को ज्वाइन करने लगे। ऐसे तो 1972 में ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी इस्कॉन में समर्पित हो गए थे, लेकिन 1981 में उन्होंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और 1982 में वो इस्कॉन के दीक्षा गुरु बन गए। होली हाइनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी जितने बड़े कृष्ण के भक्त थे, उतनी ही बड़ी ममता वो संसार के हर जीव के लिए भी रखते थे और उनकी इस बात का पता इस घटना से भी लग जाता है। एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी वृंदावन से दिल्ली आ रहे थे और अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वो गायत्री पाठ कर रहे थे। गायत्री करते समय कुछ बोला नहीं जाता है, इसलिए महात्मा जी गायत्री में पूरी तरह से ध्यान मगन थे। चलते चलते बीच रास्ते में ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी की गाड़ी से एक कौवा टकरा गया। अब वो गिरा या उड़ गया, किसी ने ध्यान तो नहीं दिया और करीब 20-25 मिनट बाद जब गायत्री का जाप पूरा हुआ तो महाराज जी ने भक्तों से पूछा कि वो कौवे का क्या हुआ। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि कौन सा कौवा। यही सोच सब चुप थे तो महाराज जी ने कहा कि गाड़ी वापस लो, और सभी लोगों ने गाड़ी वापस उसी दिशा में लौटा दी और उस कौवे को उस रास्ते पर ढूंढा। जैसे ही वो कौवा मिल गया तो महाराज जी ने सभी को कहा, चैंट हरे कृष्णा फॉर हिम। तो इसी तरह से महाराज जी के हृदय में सभी जीवों के लिए काफी करुणा भरी रहती थी। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी को सन 2011 में उनकी सेवाओं के लिए, उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से सन 2012 में उन्हें ऑनरेबल डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। अपने संपूर्ण जीवन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं पर, उनके चरण कमल के निशानों पर चलते रहे। उन्होंने काफी हॉस्पिटल और स्कूल निर्माण में सहयोग दिया और लगातार अनगिनत फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स भी चलाए। और फाइनली 5 मई 2024 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और गोलोक धाम चले गए। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों द्वारा वृंदावन इस्कॉन में गौशाला में ही उनका समाधि स्थल का निर्माण कराया गया।
होली हाइनेस गोविंद कृष्ण गोस्वामी जी को उनके आध्यात्मिक ज्ञान और विश्व भर में कृष्ण चेतना प्रसार में संपूर्ण समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। गोविंद कृष्ण गोस्वामी जी के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आप में वो कौन कौन खुशकिस्मत हैं जो महाराज जी के सानिध्य में दीक्षा ले पाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति जरूर है। मैं अगर सही हूं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। हरे कृष्णा।